तो आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड आई या आज्ञा चक्र। ये है 7 चक्र और ये 7 चक्रों के कलर्स हैं और यही इनके कलर्स हैं। लम, वम, रम, यम, हम, ओम और ओम। तो आज हम चलते हैं ये चक्र के बारे में जानने के लिए। इसको आज्ञा चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीसरी आंख से जुड़ा होता है। ये चक्र हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का केंद्र है। ये चक्र हमारे आंखों के बीच में स्थित है। आज्ञा चक्र का संबंध हमारी आध्यात्मिक जागरूकता से है। ये चक्र हमें उच्च स्व को जानने में मदद करता है। इसके संतुलन से हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान बढ़ता है। हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने में हेल्प करता है। इसका संतुलन जीवन में संतुलन और शांति लेके आता है। और ये हमें हायर डायमेंशन, उच्च स्वर मतलब अलग डायमेंशन से जोड़ने में मदद करता है। आप बहुत जल्दी इसी के द्वारा एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, यानी सूक्ष्म यात्रा भी करते हैं। तो जो दिमाग की शक्ति है वो अधिक गुना विकसित हो जाती है। इसके कारण जिसको आप कहते हैं आपका बुद्धिमत्ता बढ़ जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ जाता है, आप एस्ट्रली ट्रैवल करते रहते हैं और आप दूसरे डायमेंशन के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। तो काफी सारा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर वो ध्यान करे और इस चक्र को एक्टिवेट कर ले, तो ब्रह्मांड का ज्ञान जो है धीरे धीरे उसको इस थर्ड आई की वजह से मिल सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, किताबों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर वो ध्यान भी करे, कुछ साल ध्यान में ही दे दे, तो ब्रह्मांड का जो भी विजडम है, नॉलेज है, वो थर्ड आई के थ्रू डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आपने बहुत बार भगवान शिव को तीसरी आंख से जोड़ा होगा। और इसकी एक प्रचलित कहानी है कि भगवान को ये तीसरी आंख मिली कैसे। तो हिमालय पर्वत पर एक बार एक सभा हो रही थी। भगवान शिव कई सारे देवी देवताओं के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तो जो पार्वती है उनको भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दिए, तो वो ढूंढते ढूंढते शिव जी को यहाँ आई। वो जैसे ही शिव जी के पास पहुंची, उनको थोड़ा सा मजाक सूझा और उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। अब इससे क्या हो गया, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। कहा जाता है कि भगवान शिव के जो दो आंखें हैं, वो एक सूर्य है और एक चंद्र है। तो उनको ऐसा लगा कि जो हाहाकार मच गया पृथ्वी पर, बिल्कुल भी अंधेरा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो सृष्टि का जो है चलन जो है एकदम से रुक गया। तो भगवान शिव ने अपने ध्यान के इस ऊर्जा से अपने माथे से एक शक्ति पुंज को जागृत किया, जिसको बाद में तीसरी आंख कहा गया। और इस तरह भगवान शिव को तीसरी आंख मिली। पार्वती को ये बात सुनकर उन्होंने शिव जी से माफी मांगी कि उनको ये पता नहीं था कि उनकी आंखों में इस संसार की ज्योति छुपी हुई है। तो उसके बाद इसमें बहुत सारी कथाएं हैं कि पार्वती जो है इस नेत्र के लिए तो वो थी, कारण बनी, पर उनके पसीने से जो गिरा उससे अंधकासुर का जन्म हुआ। फिर अंधकासुर को भगवान शिव ने युद्ध में हराया या युद्ध में मारा, इस तरह। और ये तीसरी आंख के कई सारे भगवान शिव के ये भी बताया गया कि एक बार जो है जब सती जब थी भगवान शिव के साथ, तब उनके जो ससुर जी थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति ने इनको अपमानित किया। तो जो सती जो है अग्नि में अपने आप को शरीर पूरा वो कर लेती है। तो भगवान शिव कई साल तक ध्यान करते हैं। उसी ध्यान को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा और कामदेव ने फूलों का बाण मार के शिव जी के इस ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसके कारण भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म किया। तो इस तरह काफी सारी जो आप पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी तीसरी आंख के बारे में पता चलेगा कि ये आंख में काफी सारी ज्वाला होती है। और भगवान शिव की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उनको सृष्टि का विनाश करना हो तो वो इस आंख का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें ये कहानी से ये मिलता है कि उनकी आंख जो है बहुत ही शक्तिशाली है, ये ऊर्जा बहुत ही पवित्र भी है। और जहां इसको हम अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ नकारात्मक तक चीजों के लिए हम यूटिलाइज करें। तो इस तरह जो ये घटनाएं हैं तो भगवान शिव के तीसरी आंख से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या ये नेचुरली ओपन हो जाती है, क्या स्व अपने आप ही
इसको हम खोल सकते हैं या इसके लिए कोई प्रकृति या कोई विशेष टेक्निक करनी पड़ेगी। तो यहाँ कुछ तरीके हैं। एक तो रोज ध्यान करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। एक दिन का भी ध्यान जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ध्यान जो है ना, जब आप जमा करते हैं उस ऊर्जा को, एक बैंक की तरह होता है। और जैसे-जैसे आपकी भीतर की ऊर्जा बढ़ती है, आपके शरीर में बहुत सारा नवीकरण होता है। तो ये ऊर्जा जो है, जब आप एक पॉइंट पर केंद्रित होकर, तीसरी आँख पर केंद्रित होकर ध्यान लगाते हैं, तो बहुत समय के बाद ये तीसरी आँख खुल जाती है। कुछ लोग योगा और प्राणायाम से भी करते हैं। कुछ लोग इसके यंत्र और तंत्र और मंत्रों से भी इसको जागृत करते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और शिक्षकों के अध्ययन द्वारा या किसी गुरु के, जिसकी तीसरी आंख खुल गई है, उसके सानिध्य में भी बैठकर एक जो है गुरु का जो शिष्य है वो इस प्रक्रिया को सीख सकता है और अपनी तीसरी आंख को खोल सकता है। तो ये एक रात में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपकी जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ध्यान की ऊर्जा जब आप बढ़ जाती है, तब आप जान पाते हैं कि आपकी ये तीसरी आंख जो है खुल रही है। अब कैसे पता चलेगा कि ये आँख खुल गई है? तो आपको कुछ-कुछ ऐसे आभास होगा, जैसे कि 1 मिनट। तो तीसरी आँख करने की क्या प्रक्रिया है? शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ जाइए, आँखें बंद करिए और तीसरी आँख पर केंद्रित करिए। जब आप गहरी साँसें लेंगे और अपने मन को शांत करेंगे, तो धीरे-धीरे जो है इस प्रक्रिया को रोज़ करने पर कुछ महीने, कुछ साल में आपकी ये तीसरी आँख एक्टिवेट हो जाती है, ये सक्रिय हो जाती है और आप यहाँ पर एक प्रकाश को ध्यान में देख पाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं, जैसे अभी ममता जी ने कहा मुझे बहुत कलर्स दिखे। तो ये तीसरी आँख के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आपको इस तरह के ध्यान में अनुभव होते हैं, बहुत सारे रंग दिखना, अलग-अलग चीज़ें दिखना, आपके इस धरती से परे आपको कोई चीज़ दिख रही है, तो वो आपकी जो है विजुअलाइज़ेशन जो है, इमेजिनेशन टेक्नीक जो है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है। आप अपने आप को एक साक्षी भाव से देखते हैं, तो ये भी एक तीसरी आँख का एक्सपीरियंस है। तो इसमें कई सारे स्टेजेस हैं। तो तीसरी आँख के प्रकार, जैसे ये 3 प्रकार की होती है। कहते हैं जब आपका मूलाधार जागृत हो जाता है तो वहाँ पर भी एक होती है। फिर आज्ञा के तो है ही, और सहस्त्रार। और इसके लाभ होते हैं, कुल से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मज्ञान मिलता है, आपके अंदर भरपूर मात्रा में विश्वास जागृत हो जाता है। तीसरी आँख खुलने से कई आभास होते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करने से ये आँख सक्रिय हो जाती है। इसको शिव की आँख भी कहा गया है, बुद्ध की तीसरी आँख भी कहा गया है, या कृष्ण की तीसरी आँख। यानी जो एनलाइटेड मास्टर्स हैं, जिनको ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई है, आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, उन्हीं को ये तीसरी आँख के एनलाइटेड मास्टर्स कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि इसके संबंध में बहुत सारी पौराणिक कथाएँ, जैसा कि अभी मैंने आपको शिव जी की सुनाई, इसी तरह बुद्ध की भी है। तो इससे हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूँढ सकते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए? हमारा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है? कैसे हम ध्यान करके अपनी ऊर्जा को किस तरह समेट करके इस विश्व के कल्याण के लिए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? तो मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ? क्या हासिल करने आया हूँ? कौन-सी गलतियाँ करने आया हूँ? उन गलतियों से क्या सीखने आया हूँ? इस प्रापंचिक दुनिया में मेरे जीवन में इतने दुःख क्यों हैं? इन दुःखों का कारण क्या है? ये सब जब जानते हैं, और फिर हम ये जानते हैं कि सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हम लोगों की उन्नति कर सकते हैं। जब हम ध्यान लोगों को सिखाते हैं, तो उनको भी वही अनुभव होते हैं जो हमें हुए थे, यानी कि रंग दिखना, चित्र, कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल्स दिखते हैं। कई लोग बहुत सारे सूक्ष्म यात्रा करते हैं, ध्यान में कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, तो वो अपने-अपने अनुभव बताते हैं। तो हर एक आत्मा का अपना एक अनुभव होता है, वो अपने विचारों को व्यवस्थित करता है और धीरे-धीरे उसको ये पता चल जाता है कि वो धरती पर क्यों आया। कोई लोग किताब लिखने के उद्देश्य से आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आते हैं, कोई किसी को विशेष संगीत का निर्माण करना होता है, वो संगीत का योगदान करता है, कोई चित्रकार होता है, तो वो विशेष चित्र भगवान का या बना कर देता है, कोई मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति का निर्माण करता है। तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग लोग अपना योगदान देते हैं और वो तीसरी नेत्र के ये रिज़ल्ट होने के कारण ही बड़े से बड़ी कला का निर्माण कर पाते हैं। आपने देखा होगा, बड़े से बड़े नृत्यक जो हैं, अगर अच्छा नृत्य कर लेते हैं, तो इसका मतलब सोचिए उन्होंने कितना ध्यान किया, उसमें इतनी अच्छी कला को सूक्ष्म तरीके से कहना
कि आपको वो लगे ही नहीं कि वो एक नृत्य है, आप इतने नृत्य में खो जाओ। तो आप सोचो वो गाना इतना रोचक हो कि आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाओ। तो इस तरह की जब कलाकृति निर्माण करी जाती है, वो तीसरी नेत्र का परिणाम होता है। तो यहाँ पर कुछ मंत्र हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने गूगल से निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ओम श्री महाकालिकाय नमः, ये मंत्र बहुत सारे लोग इसकी साधना करते हैं। 1000 जाप, 10,000 जाप, इस तरह करके भी तीसरी आंख को सिद्ध करते हैं। कुछ काली के मंत्र हैं ये लिखे हुए। कुछ गीता के श्लोक हैं, जैसे कि जो बताते हैं इस तीसरी नेत्र का। यदा प्रद्यप्ते ज्ञान प्रदीपे यत तामोहि विशांति निश्चितम। ये श्लोक कहता है कि जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो हमें ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक ये कहता है कि जब हम अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करते हैं तो हमें सर्वज्ञाता आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मंत्रों और श्लोकों का प्रभावी उपयोग करने के लिए आपको नियमित ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो अगर आप एक ध्यानी हैं, एक शिष्य हैं, तो आप इन मंत्रों का और इन श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज कहा गई है कि इसको हम बोलते हैं, इसके 3 स्टेज माने गए हैं कि ओपनिंग, कंप्लीशन और परफेक्शन। जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है, तो ये इसके चरण बताए गए हैं। आप में आपके अंदर जागरूकता आती है, आप जान पाते हैं कि आपके अंदर एक आभास होने लग जाता है कि हाँ, मुझे ये सुनाई दे रहा है ये, या कोई स्मेल आपको महसूस हो रही है। तो इस तरह के आभास आपको होते हैं। फिर इससे आप ब्रेथ मेडिटेशन से भी इसको एक्टिवेट कर जाते हैं। कहते हैं 3 साल के बच्चे में उसकी जो तीसरी आंख होती है वो बहुत ही सक्रिय होती है, परंतु जैसे ही वो प्रापंचिक दुनिया में बढ़ता चला जाता है, उसकी ये आंख बंद हो जाती है। यहाँ पे तीसरी आंख से एक टर्म रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं ईएसपी, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। आपके अतेंद्रियां जो है वो जागृत हो जाती हैं। आप को पूर्वाभास हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कोई भविष्य में जो घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास होने लग जाता है। तो इसको हम एक्स्ट्रा परसेप्शन कहते हैं या सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, कि पूर्वाभास होना किसी भी घटना का होना। तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन बढ़ने लग जाता है। इंट्यूशन बढ़ने से जो है आपके अंदर, यहाँ पर कई लोगों को बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस होता है या यहाँ पर तीसरी आंख पर वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो ये आपकी तीसरी आंख के खुलने के ये हैं। और धीरे धीरे आप जैसे और भी ध्यान करते हैं तो ये आंख जो है परफेक्शन की तरफ जाती है। परफेक्शन का अर्थ है आपको सारे प्रश्नों के, जीवन में जितने भी आपके जिज्ञासा होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो आपको मिलने लग जाते हैं। जब इसका जो स्टेज है कंप्लीशन, यानी कि आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, आप एक गुरु बन जाते हैं और यही आत्मज्ञान आप दूसरों में बांटने लग जाते हैं। आपको भूत, भविष्य और वर्तमान सभी की नॉलेज हो जाती है। तो ये थे इसकी ओपनिंग, कंप्लीशन और परफेक्शन स्टेज। आपको सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान, वो ब्रह्मांड के जो ऊर्जा है या नॉलेज है वो धीरे धीरे मिलने लग जाता है। इसको हम डाउनलोड भी कहते हैं। तो ये अगर प्राप्त करना है तो आपको धैर्य, संयम और रोज मेडिटेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु को जैसे है किसी को हीलिंग देना है या इस सब चीजों में इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसको हम गोल्ड कॉन्सेप्ट से भी जोड़ते हैं कि जिस तरह आपका सोना जो है जीवन में बहुत ही बहुमूल्य होता है, तो उसी तरह आपने इस एनर्जी को मतलब पाया है, इतने सालों की तपस्या करके इसको जागृत किया है। तो इसको बेकार की तरह यूटिलाइज मत करिए। किसी को ठीक करना ये सब करने के लिए नहीं होती है। ये एक विशेष तरह का ज्ञान है। ये आप ही की उन्नति के लिए, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए बनाया गया है। आप दूसरे को जागृत कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं कि आप भी ध्यान करोगे तो आपको भी ये तीसरी आंख सक्रिय होएगी। तो कहा जाता है नेक्स्ट व्यक्ति जो है एनलाइटेंड सोल, वो भगवान बुद्ध हैं। और इनको भी ये तीसरी आंख जो है इनकी सक्रिय हो गई थी। तो बुद्ध की आंख भी कहा जाता है जो ज्ञान की समझ है। तो आज जो हम बुद्धिज्म में एट फोल्ड पार्ट पढ़ते हैं, जो भगवान बुद्ध को ये सब कहाँ से आया, बुद्ध की जो नॉलेज है,
जो उनके रिलीजन की जो नॉलेज है, वो उनके तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद ही आई। तो इस तरह उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बनाया। तो आज जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो बिल्कुल मेडिटेशन करते हैं। अगला आता है, फिर हम इससे अपना ध्यान से इंट्यूशन को कैसे इंक्रीज करें। तो ये बहुत बड़ा केंद्र है आपके इंट्यूशन का। इंट्यूशन वो चीज है जिससे कि आभास होना, पूर्वाभास होना, इसको कैसे जागृत कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले तो रोज सवेरे एक नियम बनाइए हर चीज से। आप अपने नहा धोकर जो भी प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद आप जब ध्यान करने बैठे तो एक संकल्प ध्यान करें। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इस तरह के आप प्रश्न डालें। मेरे मन में क्या बात चल रही है। जैसे-जैसे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते चले जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपका आत्मज्ञान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर ये धीरे-धीरे संतुलन में आएगी तीसरी आँख जो है, और फिर धीरे-धीरे आपको वो ज्ञान मिलने लगेगा। आप देख पाएँगे कि आप कितने ज्ञानी हो गए। आप जैसे कई लोग कहते हैं ना, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी करना, कुंडली पढ़ना, ये सब आपके लिए इतना स्वाभाविक हो जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आते हैं, अ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसके बेनिफिट्स में हम देखेंगे कि एक तो आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आपको ब्रह्मांड की नॉलेज मिल जाती है, आपके अंदर मानसिक स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी आने लग जाती है। तीसरी आंक में भविष्य की दृष्टि, यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ घटनाएँ, उनका आपको पूर्वाभास हो जाता है कि हाँ, ये अच्छा होने वाला है, या आप किसी व्यक्ति को देखकर भाप सकते हो, इस व्यक्ति में क्या कपट है। आप जैसे किसी के घर चले जाते हो तो आप उसमें नकारात्मक एनर्जी को महसूस कर सकते हो। तो ये सब आपको पता चल जाता है। यू कैन, कहते हैं ना, वाइब्स पहचान लेते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस घर में कुछ बुरे का साया तो नहीं, भूत-प्रेत का साया तो नहीं, ये सब चीज़ें आप भाँप लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे आपको पता लग जाती हैं। उस ऊर्जा को आप जान पाते हैं कि कौन-सी ऊर्जा है किसी के घर में, या किसी व्यक्ति में किस तरह की ऊर्जा है, वो भी आप जान पाते हैं। तो ये तीसरी आंख के फ़ायदे हैं, और जीवन के उद्देश्य को आप ढूँढ पाते हैं। तो कई लोग फिर पूछते हैं कि क्या मैं एंजल्स को देख सकता हूँ? तो ये भी एक तीसरी आँख है। जैसे आपके जब आप सक्रिय हो जाते हैं तो देवदूत आपके पास आने लग जाते हैं। देवदूत आपको कुछ संदेश दे देते हैं, कुछ मैसेजेस देते हैं, डेली मैसेजेस देते हैं एंजल्स। तो ये आपके असेंडेड मास्टर्स, ये हायर बीइंग्स होते हैं, ये ऊर्जा के पुंज होते हैं, ये एंजल्स और जो आर्कएंजल्स होते हैं। ये आप हिंदी भाषा में इनको देवदूत कहा जाता है। तो तीसरी आँख के माध्यम से देवदूत आपके संपर्क में आते हैं। वो आपको कुछ मैसेजेस देते हैं, कोई वीडियो, कोई बुक, कॉइन, फेदर्स, और आपको बार-बार एंजल नंबर दिखना। ये सब संकेत है कि आपके साथ जो है, आपकी तीसरी आँख सक्रिय होने वाली है। बार-बार आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होती हुई दिख रही हैं। जो आप सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें हो रही हैं, निर्माण होती हैं। मान लो आपका सेब खाने का मन है और आपको आपके पड़ोसी ने सेब लाकर दे दिया। तो इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, बिल्कुल ऐसे आपको लगता है कि जीवन में मैजिक हो रहा है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसी चीज़ों का निर्माण होता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। आपने कहीं यात्रा करने के बारे में सोचा है तो वो बिना सोचे समझे ही वो यात्रा आराम से प्लान हो जाती है और आप वो यात्रा करके भी आ जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में हम सभी का एक, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं, वो हमारे कर्म का लेखा-जोखा लिखते हैं, जिनको हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड जो होता है वो तीसरी आँख के उपयोग से आप उस डायमेंशन में जाकर, आकाश में जाकर, एक बड़ी-सी लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में आप प्रवेश कर सकते हैं, और क्लाइंट के परमिशन से उस रिकॉर्ड को निकाल कर, आप जो भी क्लाइंट का प्रश्न है, उससे उसकी जानकारी निकाल के इस किताब के थ्रू डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिखकर उस प्रश्न के उत्तर को ला सकते हो। तो ये मैं इसमें बहुत निपुण हूँ। अगर आपको किसी को भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करानी है, अपने जीवन के बारे में कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एंजल्स जैसे होते हैं, कई लोगों को ड्रॉप्स की तरह दिखते हैं, लाइट ड्रॉप्स की तरह दिखते हैं, तो ये भी आपके लिए एक वरदान है। दूसरा, कई लोग जो होते हैं जिनको ने आपने सुना होगा ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, उनको जैसे ओशो के संदेश आ रहे हैं, या किसी महान असेंडेड मास्टर के बुद्ध के संदेश लिख रहे हैं, या दुर्गा माँ के, गंगा माँ के, इस तरह उनको कुछ न कुछ
नींद में या हाफ ड्रीम स्टेट में कुछ मैसेजेस आते हैं जिनको फिर वो लिखते हैं कॉपियों में और फिर वो व्याख्या करके उनको पढ़ते हैं। तो ये तीसरी आंख का ही सक्रिय होना है, जब उनको काफी सारे ब्रह्मांड के नॉलेज या कुछ ऐसा बताना है, भगवान उनके थ्रू दूसरों को बताना चाहते हैं, तो वो संदेश जो है एक नियंत्रित रूप से आप लिखने बैठते हैं और आप लिखते चले जाते हैं। आपको उस समय ये नहीं पता चल रहा है आप क्या लिख रहे हैं, परंतु जब आप वो पढ़ के सुनाते हैं तब आप जान पाते हैं कि भगवान की वाणी क्या थी और भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये थे कुछ फायदे इसके। जब ये सक्रिय हो जाती है तो इस तरह के जो लोग होते हैं आपको मिलेंगे जो ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये सब इसके फायदे हैं। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये एंड हो गया। आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड आई या आज्ञा चक्र। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन भी बहुत डीप था। जब आपने बोला म्यूजिक बंद कर दो तब मेरी आंख खुली, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ खो गई। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू, बहुत अच्छी रही है। तो मास्टर्स, आपको जो भी पूछना है क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज करें। आज चंपा बहन जी भी आई हैं, ये यूके में रहती हैं। ओके, अपना वीडियो ऑन करें चंपा जी। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू सो मच। आती तो है लेकिन ये कभी वीडियो ऑन नहीं करती हैं, कई बार देखा है मैंने। अनम्यूट करती हूँ चंपा जी को। यस चंपा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। माइक माइक म्यूट करिए, माइक माइक अनम्यूट करिए। ओके, हाँ हाँ, यस। या थैंक यू धन्यवाद आपका। ना बहुत बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा सेशन और थर्ड आई का। बहुत it was amazing to hear you, and yes, it's very nice. I've joined you today, and have you done all the chakras from Muladhara to the others? Have you done them all? सारा कुछ कर लिया है? हाँ, तो नहीं मेरे को नहीं, सारा कुछ नहीं किया। जो जो टॉपिक, एक विशुद्धि चक्रा पे किया है, एक आज आज्ञा चक्रा पे किया है। अच्छा, तो आपने बॉटम चक्र से नहीं शुरू किया ना, मूलाधार से? नहीं, क्योंकि इस हाँ, पे मैंने इस सोच प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। हाँ। तो मुझे जो टॉपिक मिलता है ना, तो मैं उसी पे पीपीटी बना लेती हूँ। तो मेरे को आज्ञा अच्छा। चक्र और यही आया था विशुद्धि चक्र, तो हम्म। मैंने यही तैयार किया। अच्छा, मैं सोचती थी कि हमारे ग्रुप है ना, उसके साथ में शेयर करेगी। बुजुर्ग का ग्रुप है हमारा, उसके साथ शेयर करेगी। ये हम एवरी ट्यूसडे को योगा करते हैं ना, तभी एक हमारी वॉलंटियर है ना, वो समझाती है, इसलिए थोड़ा सा हमको मालूम है चक्र के बारे में। मगर आपने जो समझाया है ना, बहुत बहुत अच्छा था, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू थैंक यू। या इट्स लवली, एंड अब ये हर रोज आता है ना आपका सेशन? नहीं, मेरा सिर्फ थर्सडे को होता है। सिर्फ थर्सडे को? ओके, नहीं, दैट्स फाइन। वेडनेसडे को। आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे 3:30 को होता है यहाँ ध्यान सागर पर। अच्छा, 3:30, तो आज तो वेनसडे सुबह हो गया आपका सेशन। आपके लिए सुबह है ना, हमारे लिए अभी 4 बज रहे हैं। ओके ओके, राइट, ऑलराइट। ओके, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अ, आपके लिए आपके कितने साथ बज रहे हैं? सुबह के 7 बज रहे हैं। नहीं, अभी तो 11:45 हो गए। अच्छा, रात आपका के। आपका हाँ, ये सेशन हमारे इधर ना 10 बजे शुरू हुआ। ओके। यूके टाइम 10 बजे। ओके। और किसी सुनाई को? देता? हाँ। या और रीटा जी, प्रकृति कुछ कह तो रहे हैं। चंपा जी, थैंक यू सो मच। yeah, and I'm enjoying it, and I've had quite a lot of benefits, and I really enjoy. I just मैं ना जो भी मेडिटेशन आता ना मुझे व्हाट्सएप पर आता, तो मैं जोड़ जाती हूँ उसके साथ।
अच्छी बात है ना, ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी कुछ और होती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, सो नहीं, ऐसे मेरे को मेडिटेशन से काफी कुछ फायदा हुआ है। मैं बता देगी आपको, और अभी और कभी दूसरी बार मुझे जो फायदे हुए हैं। आत्मबंधन मैम बहुत बढ़िया ध्यान था। आज मुझे ग्रीन कलर दिखा फर्स्ट टाइम पूरा। वेरी गुड। बहुत, हाँ, अनाहत बहुत ही चक्र बढ़िया। और यूनिवर्सल लव जागृत हो गया आपका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक और प्रकृति ने बहुत अच्छा वो लगा रखा है बैकग्राउंड, बहुत ही सुंदर। यू। वेरी नाइस, सही में हाँ, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग रहा है पुरुष और बहुत- प्रकृति का मिलन हो रहा है। ऐसा है कुछ क्या ये कॉन्सेप्ट? आप म्यूट है पर आप अच्छे करें। बहुत सुंदर है ये। अनम्यूट। बहुत से- यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान, बहुत अच्छी जानकारी। ये जो पीछे इसका वॉलपेपर लगा हुआ है, ये बुक चल रही है हमारी पावर। तो द पावर में टॉपिक था शक्ति एंड आप, ओके। मतलब पावर एंड यू, तो उसी के लिए लगाया था, वही इसमें आ गया है। हम्म। तो इसमें दिखा तो रहे ये हैं कि पूरी प्रकृति हम ही है। हम्म जी। तो वही मैंने कहा ना, पुरुष और प्रकृति का मिलन दिख रहा है इसमें। तो जब आपके अतीन्द्रियां और कर्मेंद्रियां मिल जाते हैं, पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं, तो आपके अंदर वही साक्षात्कार हो जाता है शिव और शक्ति का। तो यानी कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं और जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं, जब आप इन दोनों को जान पाते हैं कि हाँ, जैसे आपकी आवाज भारी होना, आप में धैर्य आना, ये सब पुरुष की गुणवत्ता है। और अगर आप बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, आपके अंदर कंपैशन आ जाता है, तो ये एक स्त्री के गुणों को दिखाता है। तो जब आप इस तरह के गुणों को जागृत करते हैं, तो आप जान पाते हैं कि मेरे अंदर तो ये दोनों चीजें हैं, विद्यमान हैं। तो धीरे धीरे आप जान पाते हैं कि पुरुष और स्त्री जो है वो आपके अंदर के गुण हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। धीरे धीरे जैसे आपको अवेयरनेस आती है, यहाँ पहले आप डरपोक से थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करते हैं आपके अंदर करेज बढ़ने लग जाता है। तो आप जान पाते हैं आपके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज बढ़ रही हैं। ये खुद ही को जानना होता है, अवेयरनेस आती चली जाती है। फिर आप हवा, पानी, इन 5 किंगडम से जुड़ जाते हैं, प्रकृति से, है ना। इनको धन्यवाद देने लग जाते हैं 5 तत्वों को, और 5 तत्वों को अपने शरीर के भीतर भी देखने लग जाते हैं। तो आपको इसी तरह के अनुभव होते हैं, आपको ड्रीम्स में फेदर्स दिखाई देने लगते हैं, है ना। और अगर मिट्टी के जैसे आ रहा है तो अर्थ एलिमेंट से आप जुड़ जाते हो। तो ये सब ड्रीम एनालिसिस में करते हैं जी, कि आपको ठोस दिख रहा है कि पानी दिख रहा है, तरल दिख रहा है, आप पानी की तरफ फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। तो ये जैसे जैसे क्वालिटीज आती हैं, वैसे वैसे आपके अंदर परिवर्तन आता चले जाता है। तो आप शिव और शक्ति का मैम मिलन एक खुद ही। चीज मुझे पूछना था कि ये यदि हमारा बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो हम जैसे ध्यान कर रहे हैं 30 डेज या 40 डेज का नॉर्मली इसमें कहते हैं, यदि हमारा 1-2 दिन ब्रेक हो जाता है, तो हम किसी तीसरे दूसरे दिन ज्यादा करके नहीं हो सकता? कोई बात वो नहीं, मिस हो एक गया। दो दिन का ब्रेक होने दो, कोई बात नहीं, आपने फिर जुड़ गए। कंटिन्यू रखिए लाइफ में, 1-2 दिन मिस हो जाता है कोई बात नहीं। अब मेरा भी मिस हो जाता है, जैसे यात्रा में बहुत मतलब संभव ही नहीं है वहां करना, जैसे एयरपोर्ट पर है फिर वापस घर आए, छूट गया एक दिन, कोई बात नहीं, आप अगले दिन जैसे घर में फिर से रूटीन में आ गए, फिर से कर लीजिए। उसका गिल्ट मत रखिए एक आध दिन का, तो भगवान भी माफ कर देते हैं एक आध दिन नहीं किया तो। हाँ, वो तो आपके ऊपर है क्योंकि ना, आपको पता है, देखिए आपका मिस्टेक आपको पता है कि मैंने एक दिन नहीं किया। दैट इज मोर देन हाँ इम्पोर्टेंट, कि आपको अवेयरनेस है कि हाँ मेरा कल छूट गया ध्यान। तो यही जागृति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कई लोग कहते हैं ना, नहीं 4 दिन किया 5 दिन किया, वो लापरवाह वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ही हाँ जागृति हो रही है हाँ कि मेरे से गलती हुई, हाँ मैंने एक दिन छोड़ दिया, तो यही हाँ, जैसे यही आउट भी ऑफ स्टेशन बहुत बड़ी जाते हैं बात तो है फिर कि आपको उस चीज की अवेयरनेस है कि मिस हो गया। दैट इज मुझे इम्पोर्टेंट। तो बहुत बुरा भी लगता है, मतलब बुरा अब मत जैसे हम लगना ना, बाहर। ये चीज मत ये करना। इसमें ना आप नेगेटिविटी मत लेके आना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको छोड़ दो। अच्छा, ये यहाँ पर यही है, जब हम गलती करें ना, उसमें गिल्ट ना लेके आए और नेगेटिविटी ना लेके आए।
ओके ओके। जैसे हमने किसी को बुरा भला कहा, ठीक है, हम्म। इसमें गिल्ट नहीं करना। आपने आपकी उस क्षण पर क्या बुद्धिमत्ता थी, आपने उसको बोल दिया, अब वो वापस तो नहीं हो सकते ना शब्द। तो आपको अवेयरनेस है कि मैंने गलती की, मैंने हाँ गलत बोला, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां गिल्टी मत फील करिए कि हाँ यार मैंने इसको ये बोल दिया, अब मैं क्या करूं। रिपेंटेंस नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मैंने गलती की, इतना पता है मुझे, आगे ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम गिल्ट में आ जाएंगे ना तो क्या होता है, हम नेगेटिव वाइब्स को लेकर आते हैं, और फिर आप देखना 3 दिन तक फिर वही ख्याल आपके दिमाग में रहेगा। नहीं, मैं आज बैठ के कर लिया सुबह ध्यान। वही मैं बोल रही और हूँ, जब थकती हम उठी मैंने थोड़ा बराबर सा से भी 5 o'clock किसी पे करा मैंने मेरा, क्योंकि मेरा कर्म 2 दिन में मिस हो गया। थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ जाता है तो फिर हम उसी विशेष साइकिल में फिर हम नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार अवेयरनेस हो गई तो वहां वो सोचो कि उस स्टेज पर, उस उम्र में, उस बुद्धिमत्ता से मैंने जो भी किया वो ठीक किया। क्योंकि हर क्षण हमारी बुद्धिमत्ता चेंज हो रही है, हर क्षण हम चेंज हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब लेसन होता है कि हाँ 10 साल पहले मैं कैसे थी, हाँ 10 साल पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, अब मैं उसके लिए रिपेंटेंस करूं, यार 10 साल पहले मुझे ये ज्ञान मिला होता तो मैं तब। अब पछताने से क्या होता है, अब जो जिस स्थिति में आप करंट में, करंट चीजों को देखो। तो पास्ट में वो बुद्धिमत्ता से, उस उम्र में, उस क्या इंटेलेक्ट से आपने जो भी किया वो उसके कर्म थे। कहने का मतलब कोयला, आप देखिए कोयला उस समय पे क्या प्रेशर झेल रहा है, क्या उसके अंदर खान में हो रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे इतने सारे टेम्परेचर, प्रेशर, पानी सबको झेल कर फिर वो हीरा बनता है। तो कितना बड़ा वो ठोस पदार्थ था, वो धीरे धीरे टूट टूट कर फिर वो छोटा सा एक नायाब हीरा बनता है। तो आप उस स्टेज को भी ब्लेम नहीं कर सकते जब वो कोयला था, है कि नहीं। तो उसका तो मतलब वो निर्धारित था, उसको ऐसे सब झेलना था। तो आपके साथ जीवन में जो भी हुआ वो निर्धारित था, जो आपको झेलना था, तभी तो आज आप यहां पर हो, है कि नहीं। अब एक नदी है, वो कहाँ से चलती है और कहाँ जाके सागर में मिलती है, तो उसके हर एक स्टेज को आप देखेंगे तो वो सब अलग अलग स्टेजेस हैं, पर आप उसको नदी ही मानते हो। उसमें कितना रूपांतरण आया, हर एक जगह पे उसका रूपांतरण होता है। कहीं वो चौड़ी हो रही है, कहीं वो पतली हो रही है, कहीं वो गहरी हो रही है, कहीं वो मिट्टी से मिल रही है, बाद में जाके वो कहीं जाके समुद्र में मिलती है। तो उसके साथ जो होना था वो होना ही था ना, तभी तो वो जाके समुद्र में मिलेगी। अगर वो सोचे कि नहीं जैसे मैं निकली हूं उसी स्तोत्र से वैसे ही मिल जाऊं, तो ऐसे तो संभव ही नहीं है ना। तो जीवन का यही तो सार है, जहां से आए हम वैसे तो कोरे कागज की तरह तो रहेंगे नहीं। हम बहुत कुछ कोरे कागज में बहुत कुछ सीखेंगे, कागज गंदा होगा, कागज ये होगा, और इसी को तो खाली करना है। इसीलिए ये 3 शब्द हैं लाइफ में। लर्न, पहले आप 7 साल की उम्र में, बच्चे की उम्र में आप लर्न करते हो, फिर जब आपको ज्ञान आ जाता है सब कुछ आप अनलर्न करते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को जानते हो, अनलर्न करते हो। फिर आप क्या करते हो, रीलर्न करते हो, नया ध्यान क्या करना है, नया ज्ञान क्या लेना है। एग्जैक्टली, सही बात। थैंक यू रीता जी, थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच थैंक यू सो सभी मच। को। क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, अदरवाइज हम अपनी रिचुअल्स पूरी करते हैं। तो सभी हैंड्स ज्वाइन कर लें। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल मंगल मेरे, होए मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल, मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका सबका मंगल मंगल होए। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, है उनका मंगल उसका मंगल मेरे होए रे। जन्म दिया है उसका मंगल हो। पाला पालको पोसा बड़ा मेरा किया है, उस का पिता का मंगल, मंगल होए रे। जगत अंतर के मन सब पिता दुनिया है। का मंगल होए रे। अंतर मन के काटे टूटे अंतर निर्मल हो। मेरे राग से और मोह मिट जाए शील समाधि समाधि हो। मेरे, तो धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे।
इस धरती के तरतीन में कण में धर्म समो रे। शुद्ध धर्म जन की जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब मयूरमा करेंगे। हार्ट बनाएं और लव एनर्जी सेंड करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। मयूरमा। अब बड़ा हार्ट बनाएंगे। लव एनर्जी सेंड करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। मयूरमा। अब बड़ा हार्ट बनाएंगे, पूरे विश्व के लिए लव एनर्जी सेंड करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मयूरमा। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबके घर में खुशियों की बहार आए, खूब रुपए की बरसात हो, सारी इच्छाएं पूरी करे सब। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, लव यू और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो रीता मैम ने बोला ना गिल्ट वाला, तो मुझे इसलिए हंसी आई एकदम। अब वो मेरे मन में आ रहा था, मैं बता ही दूंगी तो रह जाएगा। पहले मैं मेडिटेशन करती थी। मैंने यूट्यूब से बहुत सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मैं जैसे 3:30 को उठती थी। उसके बाद कभी कभी जैसे मेड नहीं आती है तो मुझे सारा काम करना पड़ता था, और फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था। 5:20 तक ब्रह्म मुहूर्त मेरा निकल जाता था काम करने में, और मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ, मेरी पूजा नहीं हुई। फिर मैं सब पे गुस्सा करती थी, सबको चिल्लाती थी। फिर मैं यही करती थी कि अरे मेरी पूजा नहीं हुई, मेरा ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, मेरा जितना। तो मतलब जितना मेडिटेशन करके एनर्जी प्राप्त नहीं होनी है, उससे ज्यादा मैंने वेस्ट कर दी अपनी। तो अब मैं सोच सोच के कि मैं इतना गिल्ट में और इतना मतलब मन में सोची कितना ज्यादा फाइट मेरे चलता था। तो वही जब आपने बोला ना कि गिल्ट हुआ, फिर मैंने बाद में कर लिया, तो मुझे इतनी हंसी आई वही अपना याद करके कि जब मैं नहीं करती थी तो जितना लेना नहीं उतना मैं दे देती थी सबको। तो थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअल में ये लग रहा था कि मेरी सीक्वेंस टूट रहा है, इसलिए मुझे फील हो रहा था कि अरे मेरा ये टूट जाएगा, ब्रेक हो रहा है, इसलिए मुझे मतलब बैड फील हो रहा था। और क्योंकि मेरा आगे फिर एक वीक ब्रेक होने वाला है, मैं बाहर जा रही हूँ सिक्किम, तो मेरे को फिर यही लग रहा है कि मेरा फिर वापस ब्रेक होना है। तो मुझे लग रहा था ये मैं कंटिन्यू कर पाऊँ तो तो इतने वहां दिन का तो 10-10 कंप्लीट है। मिनट का ध्यान कर लो ना, सुबह उठ के पलंग पे ही कर लिया करो। सिक्किम जा रहे हो तो उसमें ध्यान का क्या है, कम करो पर करो उसी टाइम पर। भले ही 10 मिनट 15 मिनट का करो पर करो। अब मैं तो कहीं जाती हूँ मेरी क्रिया छूटती नहीं है। मैं जिस भी जगह मलेशिया भी गई वहां पर भी मैंने उठ के किया। हाँ, मैं 4-5 कोशिश बजे मेरी उठ यही जाती है हूँ, कि मैं मैं कर करूँ। लेती हूँ, वही छूटता नहीं है। बाई चांस एयरपोर्ट पे हो या इस जगह हो तो तब छूट जाती है, अदरवाइज नहीं छूटता। मेरा भी नहीं फिर छूटा। फोन पे अभी कर जब से लेती हूँ। स्टार्ट किया है ना, एक बार भी नहीं छोड़ा। चाहे कोई शादी हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम में मैंने किया है। और सबको पता है कि ये मेडिटेशन करेगी, अब सबको पता चल गया, तो कोई रोक टोक भी नहीं करता। जहां भी अब जाती आप हूँ ना, पता इस नहीं भगवान लेवल अलग से पे व्यवस्था पहुंच जाते हो करते तो हैं। एक दिन का ध्यान ना करने से कोई वो फर्क नहीं पड़ता। जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो चंपा ऐसा मैम एक फील बात नहीं होता कि नहीं किया गया। पर ये है एनर्जी लो फील होती है बाद बाद में, जैसे लगता है हाँ आज कुछ मिस है। वो तो आभास हो ही जाता है पूरे दिन में, आपको हाँ, पता चल समथिंग जाता है कि मिसिंग हाँ ऐसा लगता है, आज बिल्कुल नहीं किया, तो एग्जैक्टली। वो थोड़ा सा जैसे प्रकृति बोलती चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। फिर लोग बोलते हैं क्या मेडिटेशन करती है, गुस्सा आ रहा है तेरे को, तो और गुस्सा आने लग जाता है। फिर जब ये लाइन सुनते हैं ना, क्या मेडिटेशन करती है तो फिर गुस्से वाली हो गई, तो ये और खटकता है जब लोग बोलते हैं क्या तूने मेडिटेशन किया। वो अपना ट्रिकी पॉइंट हो गया। मैम मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं चंपा मैम। चंपा हाँ जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ मैम, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट है आपकी। चंपा मेरे मैम को मैं पूछ आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगी, उसमें 2 ही चक्रास पर किया है, बाकी इनके चैनल पे और भी लोगों ने किया है, वो भेज देंगे हम आपको। हाँ, ममता मैम का पूरा अच्छा पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट। सब तक प्लेलिस्ट है। 7 चक्रा के थैंक इन्होंने कर रखा है। अच्छा थैंक यू। एंड मेरे को पूछना था कि जब हम मेडिटेशन करने को बैठते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है, हम नहा धो कर बैठते हैं और ऐसे भी बैठ जाते तो? ये आपके ऊपर है, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिना नहाए धोए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसके लिए।
अच्छा अच्छा ना, मैंने सोचा कभी ना इधर इंडिया का टाइम सुबह होता और इधर का अर्ली मॉर्निंग 2-3 o'clock होता, तो मैं कभी जाग जाती तो जोड़ जाती, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, बिना नहाए मंदिर धोए भी आप जाते कर हैं तो सकते हैं। लगता है ना, नहा के जा रहे हैं तो एनर्जी थोड़ी बढ़ी हुई लगती है, खुद को अच्छा फील होता है। हम्म नहा धो के बैठते हैं तो खुद को ही अच्छा फील होता है, इसीलिए। हाँ हाँ, ये बात सही है, मगर हम आपका सुबह होता और हमारा 2-3 o'clock इन द मॉर्निंग होता। कोई बात नहीं, जैसे आपको जो सुविधा लगे, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। इसमें कोई नियम नहीं बताया पथरी जी ने कि नहा धोकर ही करना है। और जब तक आप Yeah. नहाएंगी इधर इंडिया का ध्यान खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप ध्यान पहले कर ले, नहाए बाद में। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah. हाँ, क्योंकि Thank टाइम चलिए, मैच आज करना आज इम्पोर्टेंट है। लाफिंग नहीं करें, एक बार सब अनम्यूट करके सब लाफिंग करें और अंजना जी को थैंक यू बोले। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, सब अनम्यूट कर ले। थैंक यू। ठीक है। चलिए, बहुत ओके, कंटेजियस हो धन्यवाद, जाएगा फिर। थैंक यू, चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू अंजना जी, थैंक थैंक यू यू। और मैम, थैंक यू सो थैंक यू, और मच। जिन्होंने वीडियो ऑन किया है आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि स्माइल करने का मौका देते हैं सब जिन्होंने वीडियो ऑन किया है। उनकी वजह से दूसरों को भी स्माइल मिल जाती है ना, तो वो भी दान कर रहे हैं एक तरीके से अपनी स्माइल का। चलिए।